नमस्कार। वजीर एक्स के इर्द गिर्द आजकल काफी हलचल है ना? हाँ बिल्कुल, काफी कुछ चल रहा है वहाँ। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक क्रिप्टो न्यूज रिपोर्ट है। अच्छा। हाँ, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश का जिक्र है, फिर यूजर्स की दोबारा वोटिंग हुई है और रिकवरी की क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर बात की गई है। ये तो जरूरी अपडेट्स हैं, खास तौर पर उस बड़े हैक के बाद। बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं, देखते हैं कि पिछले महीने जो हुआ उस बड़े हैक के बाद वजीर एक्स के लिए अब आगे क्या है और इसका मतलब क्या है यूजर्स के लिए, है ना? हाँ सही। तो रिपोर्ट में सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक निर्देश की बात है। वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ZIPTE लिमिटेड, उनको कहा गया है कि बाइनेंस के साथ उनके जितने भी समझौते हुए हैं, अच्छा, और उनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग योजना है उसकी पूरी जानकारी दें। और टाइमलाइन कुछ बताया है? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर। ओहो, 1 हफ्ता एक काफी तेज है। हाँ। और ये जो पारदर्शिता की मांग है ना, ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं लग रही मुझे। आप क्या मतलब निकाल रही हैं इससे? देखिए, वो जो $235 मिलियन का साइबर हमला हुआ था, बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा। तो उसके बाद जाहिर है यूजर्स का भरोसा वापस जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। सही बात है। तो ये कदम, मतलब कोर्ट का ये आदेश, एक तरह से उसी दिशा में है। पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश। इंडस्ट्री में कुछ लोग इसे जिम्मेदार रिकवरी कह रहे हैं। जिम्मेदार रिकवरी, ये क्या है ठीक से? इसका मतलब है कि सिर्फ पैसे लौटा देना काफी नहीं है। अच्छा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, यूजर्स को शामिल किया जाए, ये नहीं कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ फैसले ले लिए। समझ गया। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा तरीका है काम करने का। बिल्कुल। और शायद इसी कड़ी में वो जो सिंगापुर हाई कोर्ट का आदेश था, हाँ, उस पर जिप्ताई ने अपनी संशोधित योजना पर यूजर से दोबारा वोट भी करवाया है ना? हाँ, करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रक्रिया 6 अगस्त शाम 7:30 बजे पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो वोटिंग हो गई? जी। अब इन वोटों के नतीजों की जांच होगी। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट वेरीफायर है, एल्वारेज एंड माजल। एल्वारेज एंड माजल, जाना माना नाम है। हाँ, तो वो वेरीफाई करेंगे कि नतीजा क्या रहा। देखना अहम होगा कि यूजर्स इस प्लान को मानते हैं या नहीं। और अगर मान लेते हैं, अगर योजना पास हो जाती है तो फिर रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 कारोबारी दिनों में टोकन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 10 दिन, ये तो वाकई उन हजारों यूजर्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जिनके फंड्स फंसे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत। और ये राहत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, जुलाई 2024 में जो हुआ। हाँ, वो साइबर हमला। हाँ। करीब $235 मिलियन। हाँ, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए। क्रिप्टो दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। सही कहा। इस पृष्ठभूमि में ये रिकवरी की कोशिशें और भी मायने रखती हैं। अच्छा, और बाजार ने कैसे रिएक्ट किया इस सब पर, कुछ पता चला? हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। रिपोर्ट बताती है कि इन सब खबरों के बीच वजीर एक्स का जो अपना टोकन है WRX, हाँ, WRX, उसकी कीमत में उछाल आया, करीब 8.9% का, और वो $0.04999 पर पहुंच गया। अरे वाह, तो मतलब मार्केट इसे पॉजिटिव ले रहा है। ऐसा लगता है। कम से कम अभी के लिए ये दिखाता है कि निवेशक अभी भी रिकवरी की कहानियों पर, या शायद उम्मीद पर, भरोसा कर रहे हैं। भले ही एक्सचेंज की सिक्योरिटी को लेकर जो बुनियादी सवाल हैं, वो तो अपनी जगह कायम है। सही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, एक तरफ कोर्ट का दबाव है पारदर्शिता के लिए। हाँ। दूसरी तरफ रिकवरी योजना पर यूजर्स का फैसला, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। ठीक है। और तीसरी तरफ बाजार से कुछ कह सकते हैं सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तो लगता है वजीर एक्स वापसी के लिए जोर लगा रहा है। हाँ, कोशिश तो पूरी है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सारे कदम, मतलब पारदर्शिता, यूजर वोटिंग, टोकन वापसी, क्या ये वजीर एक्स को सिर्फ तात्कालिक राहत देंगे, या क्या ये लंबे समय के लिए यूजर्स का वो भरोसा फिर से जीत पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, वो भरोसा जो इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद बुरी तरह हिल गया था। बिल्कुल। खासकर तब जब हम जानते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजों की सुरक्षा वो तो एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। सही कहा। तो क्या ये जिम्मेदार रिकवरी का प्रयास भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने या उनसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए काफी होगा? ये सोचने वाली बात है।